कहते हैं प्यार ढूंढने से नहीं मिलता, जो आपका है वो कहीं ना कहीं आपको ज़रूर मिलेगा। ऐसी ही एक प्रेम कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। बात उस समय की है जब मेरे पिताजी ने मेरे अच्छे भविष्य के लिए मुझे हॉस्टल में दाखिल कराया। वह मुझे पढ़ा के एक अच्छा इंसान बनाना चाहते थे। हॉस्टल में रहना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मेरे पिता समय निकालकर मुझसे मिलने आया करते थे। लेकिन कुछ समय बाद मेरे पिता अपने काम में व्यस्त होने के कारण मुझसे मिलने नहीं आ पाए। धीरे धीरे बहुत दिन हो गए। अब मुझे अकेले रहने की आदत हो चुकी थी। मैं बहुत अकेला महसूस करता था। इसके आगे मेरी ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव आए। जैसा कि आपने सुना भी होगा कि हर इंसान को कभी ना कभी किसी न किसी से प्यार ज़रूर होता है। मेरे हॉस्टल में भी बहुत से चेहरे थे, लेकिन मुझे उन चेहरों में से बस एक चेहरा पसंद आया। लेकिन मैं उससे बहुत अनजान था। मुझे उसका ना नाम पता था और ना सेक्शन। मैं उससे बात करना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाता था। वह मेरे पास से भी गुजरती तो मेरा शरीर कांपने लगता। एक दिन मैंने अपने दोस्त कुलदीप को उससे बात करते देखा। सच बताऊं तो उससे मुझे यह उम्मीद नहीं थी, लेकिन जब उनकी बात खत्म हुई, कुलदीप मेरे पास आया तो मैंने उससे पूछा कि तुम दोनों क्या बातें कर रहे थे, तुम उसे कैसे जानते हो। तब उसने बताया वो मेरे पड़ोस में रहती है, उसका नाम शीतल है। यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे उसका नाम भी पता चल गया। अब मुझे थोड़ा अच्छा महसूस होने लगा। कुछ दिन में हॉस्टल की छुट्टी पड़ने वाली थी। मैंने फैसला किया कि छुट्टी पड़ने से पहले मैं उससे बात करूंगा और अपने दिल की बात बताऊंगा, लेकिन ऐसा ना हो पाया। इस बार भी मैं नाकामयाब रहा। जब छुट्टियां पड़ी तब सब बच्चों के घर वाले उन्हें लेने आए और उन्हें अपने साथ ले गए, लेकिन मेरे घर से कोई ना आ पाया। कुछ दिन बाद छुट्टियां खत्म हुई, सब बच्चे दोबारा हॉस्टल में आ गए। शीतल भी आ गई। तब उसे देखकर जान में जान आई, मानो एक बूंद पानी के लिए तरसते इंसान को सारा सागर मिल गया हो। फिर एक दिन मैं और कुलदीप अपनी क्लास के बाहर खड़े होकर बातें कर रहे थे। तभी वहाँ शीतल आ पहुंची। उसने कुलदीप से पूछा, क्या तुम मुझे अपनी नोट्स दे सकते हो? कुलदीप ने बोला, मेरे पास तो नोट्स नहीं है। मैं शीतल से बातें करना चाहता था, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी शीतल ने मुझसे पूछा, क्या तुम्हारे पास नोट्स हैं? मैं बिना कुछ सोचे समझे उसे अपने नोट्स दिए। नोट्स लेते ही उसने एक प्यारी सी मुस्कान देते हुए मेरी तरफ देखा और चुपचाप अपनी क्लास की ओर जाने लगी। फिर धीरे धीरे हमारी बातें होने लगी। फिर एक दिन उसने मुझसे पूछा, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? फिर मैंने भी हाँ बोल दिया। अब हमारी परीक्षा भी नज़दीक आ गई थी। शीतल अपना सारा ध्यान परीक्षा की तैयारी में लगाती थी, जिससे हम दोनों ज़्यादा बातें नहीं कर पाते थे। फिर एक दिन उसने मुझसे कुछ प्रश्नों को हल करने के लिए मदद मांगी। फिर हमने साथ में उन प्रश्नों को हल किया। तभी मैंने बहुत हिम्मत करके शीतल को अपने दिल की बात बता दी। तब शीतल ने मुझे बड़े प्यार से समझाया कि अभी हम इतने बड़े नहीं हुए हैं और अभी हमारी परीक्षा भी शुरू होने वाली है। अभी मुझे बस परीक्षा की तैयारी करनी है। परीक्षा खत्म होने दो, उसके बाद हम सोचेंगे कि क्या करना है। कुछ दिन में अब हमारी परीक्षा शुरू हो गई। हमने बहुत अच्छे से परीक्षा दिया। अब मुझे बस रिजल्ट वाले दिन का इंतजार था, जब वह मुझे अपने दिल की बात बताती। कुछ दिन में रिजल्ट भी आ गया। मैं उसका इंतजार कर रहा था। बहुत समय बीत गए, पर वह नहीं आई। टीचरों से पूछने पर मुझे पता चला कि उसका रिजल्ट लेने उसके पापा आए थे और वह रिजल्ट लेकर जा भी चुके हैं। यह सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मेरे मन में बहुत सारे सवाल आने लगे। उसने मुझसे झूठ क्यों बोला? अगर उसे मुझसे नहीं मिलना था तो उसे मना कर देना चाहिए था। उसने मुझे धोखा क्यों दिया? यह सोचते हुए मैं वहां से वापस लौट गया। धीरे धीरे बहुत साल बीत गए। मैं उसे भूल नहीं पाया और अब मेरे अंदर उसके लिए प्यार के साथ साथ काफ़ी गुस्सा भी भर गया था। फिर एक दिन मुझे एक बुक लॉन्च प्रतियोगिता में बुलाया गया। वहां जाने की मेरी इच्छा नहीं थी, लेकिन जब मैंने उस बुक के राइटर का नाम पढ़ा तो मैं खुद को वहां जाने से रोक नहीं पाया। उस बुक के राइटर का नाम शीतल था। वही शीतल जिससे मिलने के लिए मैंने इतना इंतज़ार किया। फिर मैं वहाँ गया। वहाँ पहुँचते ही जब मैं शीतल से मिला तो हम दोनों एक दूसरे को देखते ही दंग रह गए। मैं अपनी नज़र उस पर से हटा नहीं पा रहा था
और वह मुझसे नज़र मिला नहीं पा रही थी। शायद अपने किए पर पछता रही थी। कुछ देर बाद प्रोग्राम भी ख़त्म हो गया। सब लोग उठ कर जाने लगे। सबके जाने के बाद मैं उसके पास पहुंचा और उसके बगल वाली सीट पर बैठ गया। अब स्टेज पर बस हम दोनों बचे थे। अब मुझे उससे बहुत कुछ पूछना था, लेकिन शुरू कैसे करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसने पूछा, कैसे हो? मैंने बोला, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ? उसने बोला, मैं भी ठीक हूँ। मैंने पूछा, तुम उस दिन रिजल्ट लेने क्यों नहीं आई? मैंने तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया। जब मुझे पता चला कि तुम्हारा रिजल्ट तुम्हारे पापा ले गए, तब भी मुझे उम्मीद थी कि तुम मुझसे मिलने ज़रूर आओगे, लेकिन तुम नहीं आई। क्यों? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? मेरे इतने बोलने पर भी वह चुप रही। शायद उसके पास मेरे सवालों के जवाब नहीं थे। फिर उसने अपनी सीट के नीचे रखी छड़ी उठाई और उसका सहारा लेकर आराम-आराम से चलने लगी। यह देखकर मुझे थोड़ा अजीब-सा लगा। मैंने उसे पीछे से आवाज़ दी। वह रुक गई। तब उसके पास जाकर मैंने उससे पूछा, यह सब क्या है? कैसे हुआ? तब उसने बताया कि अंतिम परीक्षा खत्म होने के बाद जब मैं घर जा रही थी, तब अचानक मेरा एक्सीडेंट हो गया था। उस एक्सीडेंट में मेरा एक पैर चला गया, इसलिए मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाई। उसके बाद मैं तुमसे मिलने इसलिए नहीं आई क्योंकि अब मैं पहले वाली शीतल नहीं हूँ। मैं चल भी नहीं सकती। अब कोई लड़का मुझसे शादी क्यों करेगा? यह सुनकर मेरी आंखों में पानी भर आया। मैं उसे गलत समझता रहा, लेकिन गलत मैं खुद था। तब मैंने उसे समझाया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे चेहरे या तुम्हारी चाल से नहीं। मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारे पैर नहीं हैं तो क्या हुआ? मैं बनूंगा तुम्हारा सहारा। तुम्हें सारी दुनिया घुमाऊंगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? यह सुनकर उसने भी बड़े प्यार से मुझसे शादी करने के लिए हाँ बोला। फिर मैंने उसके हाथ से छड़ी छीन के फेंकी और उसका हाथ थाम लिया। उसके बाद लगभग 3 महीने बाद हमारी शादी हो गई।